इस सदी का सबसे बड़ा जो विमान हादसा जो गुजरात में हुआ है, जिसमें खबर आ रहा है कि 268 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। तो वहीं ये जो विमान आपका मेडिकल कॉलेज एंड आपका सिविल अस्पताल जो बताया जा रहा है, उसका एक हॉस्टल का बताया जा रहा है। 5 मंजिला इमारत से जाकर के ये विमान टकराया, जिसके बाद हॉस्टल को भी काफ़ी क्षति पहुंची है। खबर आ रहा है कि कुछ डॉक्टर भी मारे गए हैं और हॉस्टल में कुछ जो छात्र वहाँ खाना खा रहे थे, हॉस्टल में जहाँ मतलब जिस आपका हॉस्टल का इमारत से जहाज टकराया है, वहाँ हॉस्टल में बैठ के उस समय छात्र और कुछ डॉक्टर खाना खा रहे थे, तभी ये प्लेन जाके टकराया, जिस वजह से हॉस्टल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और वहाँ खबर जिस तरह से आ रहा है कि कुछ डॉक्टरों की मारे जाने की खबर आ रही है। और इस विमान हादसे में अगर देखा जाए तो 268 लोगों की मारे जाने की खबर आ रही है। आइए पूरी खबर समझाते हैं। नया जानकारी क्या निकल के सामने आया है वो भी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। सदी का सबसे बड़ा जो प्लेन हादसा जो हुआ है आपका गुजरात में, जिस हादसे को लेकर के पूरा देश जिस तरह से अभी शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि ये हादसा इस सदी का सबसे बड़ा हादसा है, जिसमें आपके 268 लोग मारे गए हैं। और अगर आप देखिए तो ये जो विमान में कुल यात्री जो थे वो 242 यात्री थे, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो चमत्कारी तरीके से बचने में कामयाब हुए। उस व्यक्ति के बारे में आगे आपको जानकारी देंगे। तो वहीं 241 लोग इस विमान में जो सवार थे वो उनकी प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका ये प्लेन हादसे के बाद जिस तरह से वहाँ का मंजर वहाँ का भयावह बना हुआ था कि हर तरफ लाश से ही लाश बिखरे हुई थी, जिसके बाद वहाँ का जो स्थानीय जो आपका अस्पताल है, वहाँ लोगों का जो वहाँ जो पास का सरकारी अस्पताल है, वहाँ 100% शरीर 100 को वहाँ इकट्ठा किया गया है। जिसके बाद खबर आ रहा है कि डीएनए टेस्ट होने के बाद ही परिवार वालों को पार्थिव शरीर सौंपा जाएगा। और आने वाले समय में ये डीएनए टेस्ट भी कराना काफ़ी चैलेंजिंग होगा, जिसको लेकर के गुजरात सरकार का कहना है और आपके भूपेंद्र भाई पटेल का कहना है कि डीएनए टेस्ट के बाद ही पार्थिव शरीर घर वालों को सौंपा जाएगा। और अभी जो लोग गायब हैं उनकी भी तलाश अभी चल रही है। तो वहीं ये आपका विमान 12 जून को खबर जिस तरह से आया कि आपका 12 जून को अहमदाबाद में जो आपका सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहां से आपका एयर इंडिया का विमान लंदन के लिए उड़ान भरा। और खबर आया कि कुछ ही सेकंड में ये विमान आपका बताया जा रहा है एक मेघानी इलाका है आपका गुजरात में ही, कुछ ही सेकंड में विमान मेघानी इलाके में जा करके पूरे तरीके से विमान आपका एक बताया जा रहा है जो सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का इमारत से जाके ये विमान टकराया, जिसके बाद से हॉस्टल को भी काफ़ी क्षति पहुंचा है। और खबर आ रहा है जिस समय ये विमान हॉस्टल से जाके टकराया उस समय हॉस्टल के अंदर कुछ छात्र बैठ के खाना खा रहे थे और कुछ डॉक्टर भी खाना खा रहे थे। और खबर जिस तरह से आ रहा है कि बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल के जो आपका इमारत है उससे विमान टकराने के बाद हॉस्टल परिसर में ये विमान गिरा, जिसमें हॉस्टल को भी काफ़ी क्षति पहुंची। और खबर आ रहा है कि आपका यहाँ 27 लोग मारे गए हैं और 5 जो आपके डॉक्टर बताए जा रहे हैं इसमें शामिल हैं। तो वहीं अभी इस हॉस्टल से 20 लोग गायब बताए जा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर भी शामिल हैं और कुछ छात्र भी शामिल हैं जो मेडिकल के पढ़ाई करने के लिए आपका बीजे मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किए थे, जिनकी मारे जाने की खबर आ रही है। तो वहीं 20 लोग गायब बताए जा रहे हैं, उनकी भी तलाश में अभी वहां का राहत और बचाव कार्य जो टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, वो अभी जो लोग गायब हैं उनका तलाश में अभी लगी हुई हैं। तो वहीं जो 27 लोग बताए जा रहे हैं जो सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जब हॉस्टल के बहुमंजिला इमारत से 5 मंजिला इमारत बताया जा रहा है, जिससे जब ये जहाज टकराया, जिसके बाद हॉस्टल में खाना खा रहे जो छात्र हैं जो आपके डॉक्टर हैं उनकी भी मारे जाने की खबर आ रही है। इनकी संख्या 27 बताई जा रही है। 20 डॉक्टर लापता बताए जा रहे हैं। तो आने वाले समय में जो 20 लोग इस मेडिकल कॉलेज से लापता बताए जा रहे हैं डॉक्टर हैं, उनकी तलाश में भी अभी वहां का राहत और बचाव कार्य की जो टीम है वो उनको खोजने में लगी हुई है। तो वहीं खबर आ रहा है कि ये जो विमान हादसा जो हुआ है इसमें कुल 268 लोग मारे गए हैं आपका, क्योंकि विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिसमें आपके 200 आपका 30 यात्री थे, आपके 12 क्रू मेंबर थे आपके। जो बताया जा रहा है कि इसमें 169 भारतीय थे और जो कोई अपना परिवार से मिलने के लिए लंदन जा रहा था, तो कोई अपना बेहतर भविष्य के तलाश में लंदन जा रहा था। लेकिन जिस तरह से परिवारों का जिंदगी आसमान में ही जिस तरह से उजड़ गया, जिसके बाद
अभी इस प्लेन हादसे को लेकर के पूरा गुजरात में शोक का माहौल है, पूरे देश में भी शोक का माहौल है, क्योंकि ये सदी का सबसे बड़ा प्लेन हादसा बताया जा रहा है। तो वहीं खबर जिस तरह से आ रहा है कि आपका 53 ब्रिटिश नागरिक भी थे, 7 पुर्तगाली नागरिक थे और एक आपका कनाडाई नागरिक बताया जा रहा है। तो वहीं ये विमान जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया का ये विमान बताया जा रहा है, आपका फ्लाइट संख्या AI 171, जो एक बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर है। ये आपका बोइंग जो कंपनी बनाती है, बोइंग जो कंपनी है जो जहाज़ बनाती है, उसी का ये जहाज़ था जो क्रैश हुआ है, जिसके बाद बोइंग कंपनी पर भी सवाल खड़ा होता है। तो वहीं इस जहाज़ को एयर इंडिया का विमान जो हादसे का शिकार हुआ कि उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में जहाज़ का बताया जा रहा है कि दोनों इंजन बंद हो गया था और दोनों इंजन फेल हो गया था, जिस वजह से ये विमान जैसे ही आपका बताया जा रहा है कि 825 फीट की ऊंचाई पर जैसे ही ये विमान पहुंचा, वैसे ही इस विमान का इंजन काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद ये विमान आपका रिहायशी इलाके में जाकर ये विमान जिस तरह से क्रैश किया और जो आपका सिविल अस्पताल और बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल का 5 मंजिला इमारत से जाके ये जो विमान टकराया, जिसके बाद इसमें जितने सवार यात्री थे उसमें सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। 242 यात्री सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई। और बीजे मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का जो हॉस्टल का जो 5 मंजिला इमारत से जो जहाज टकराया, जिस वजह से हॉस्टल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और खबर आ रहा है कि 27 लोग यहाँ मारे गए हैं, जिसको अगर देखें तो इस हिसाब से कुल मौतों की आंकड़ा 268 हो जाती है। तो वहीं जो एक व्यक्ति इस प्लेन हादसे में बच के निकले हैं चमत्कारी तरीके से, उनका नाम आपका बताया जा रहा है, वो आपके 38 वर्षीय आपके विश्वास कुमार हैं, जो आपके दमन और द्वीप के रहने वाले हैं ये व्यक्ति, और ये आपके लंदन जा रहे थे। आपके विश्वास कुमार रमेश बताए जा रहे हैं, जो ये विंडो सीट के पास बैठे हुए थे और 11 नंबर इनको सीट था, जहां इमरजेंसी गेट होता है प्लेन में भी, जिस वजह से बचने में कामयाब हुए, क्योंकि इमरजेंसी गेट को ये तोड़ के प्लेन से कूद गए, जिसके बाद ये बचने में कामयाब हुए। 38 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश, जो कि आपके दमन और द्वीप के रहने वाले ये व्यक्ति हैं, और इनका भी इलाज चल रहा है, क्योंकि इनको अभी चोट भी आई है, जिस वजह से इनका इलाज चल रहा है। बस यही एक व्यक्ति हैं जो कि इस हादसे के गवाह हैं, और इनका कहना है कि आपके विश्वास कुमार रमेश का कि ये जब प्लेन उड़ान जैसे ही बढ़ा, उसके 30 सेकेंड के अंदर में ये प्लेन क्रैश कर गया और आग के गोले में तब्दील हो गया। तो वहीं खबर आ रहा है कि ये प्लेन जो है ये 12 जून को अहमदाबाद का जो सरदार वल्लभ भाई आपका अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, वहाँ से 1:38 पर लंदन के लिए उड़ान भरा, लेकिन ये आपका कुछ ही सेकंड में ये विमान जो आपका बताया जा रहा है मेघानी नगर इलाके में क्रैश कर गया, जिसके बाद इसमें जितने आपके 242 यात्री जो सवार थे, उसमें से 241 यात्री मारे गए। तो वहीं जिस आपका मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल का हॉस्टल का आपका 5 मंजिला इमारत से जो ये जहाज टकराया, जिस वजह से अस्पताल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है और हॉस्टल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जिसमें 27 लोग मारे गए हैं, 5 डॉक्टर शामिल हैं, कुछ मेडिकल के छात्र और डॉक्टर गायब भी बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में वहां का पुलिस और प्रशासन और जो राहत बचाव कार्य में जो लोग शामिल हैं वो लगे हुए हैं। तो वहीं खबर आ रहा है कि आपका ये जो विमान हादसा में बहुत परिवारों का जिंदगी जिस तरह से निगलने का काम किया है ये विमान हादसा, और जिसमें आपका कितना परिवार उजड़ गया है इस विमान हादसे में। और खबर आ रहा है कि एक डॉक्टर का परिवार था जो कि लंदन में अपना बेहतर भविष्य के लिए ये डॉक्टर अपना पूरा फैमिली को लेकर के लंदन जा रहे थे, और इनकी जो वाइफ हैं आपका डॉक्टर कोनी, वो भी अपना बेहतर भविष्य के लिए अपना पति का बात मान के लंदन जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन उनको क्या पता था कि जिस प्लेन में वो बैठ रही हैं वो लंदन नहीं, उनको मौत का सफ़र पे ले जाने वाली है। जिसके बाद कोनी परिवार पूरे तरीके से उजड़ गया है। डॉक्टर कोनी का परिवार, इनके जो बच्चे भी थे, इनके पति और ये खुद प्लेन हादसे में मारे गए हैं। ऐसी कई परिवारों की कहानी है जो कि इस प्लेन हादसे में जो लोग जिनके अपने अब कभी लौट के नहीं आ सकते हैं, और जिस तरह से ये प्लेन हादसे के बाद वहाँ का भयावह जो मंजर देखने को मिला कि शत विक्षत लोगों का शरीर जो वहाँ पड़ा था, जिसके बाद उसको जो वहाँ अस्पताल है वहाँ ले जाया गया है, जिसके बाद खबर आ रहा है कि DNA टेस्ट कराने के बाद लोगों का पार्थिव शरीर लोगों को सौंपा जाएगा। तो वहीं आने वाले समय में ये विमान हादसा क्यों हुआ है, इसके पीछे वजह क्या है, ये जब तक विमान का आपका ब्लैक बॉक्स फ्लाइट डेटा और आपका
कॉकपिट का आपका वॉइस रिकॉर्ड जब तक नहीं मिलता है तब तक ये पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल है कि ये विमान हादसा कैसे हुआ था। तो वहीं आने वाले समय में देखा जाए कि ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा और आपका कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड कब तक मिलता है, जिसके बाद ही मालूम चलेगा कि हादसे के समय में विमान का स्थिति क्या रहा होगा। तो वहीं इस प्लेन के जो पायलट थे वो काफ़ी अनुभवी पायलट बताए जा रहे हैं आपके कैप्टन सुमित आपके जो हैं कैप्टन सुमित भारेवाल जो हैं ये काफ़ी अनुभवी पायलट थे और इनको आपका 8,200 घंटा का अनुभव भी था इनको जहाज़ उड़ाने का। लेकिन जिस तरह से काफ़ी अनुभवी पायलट होने के बावजूद भी जिस तरह से ये प्लेन क्रैश से प्लेन को नहीं बचा पाए, जिसके बाद से सदी का सबसे बड़ा जो हादसा हुआ आपका अहमदाबाद में, जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से जो आपका एयर इंडिया का फ्लाइट संख्या जो बताया जा रहा है AI-171 जो उड़ान भरा वो 30 सेकंड के अंदर में ही प्लेन जिस तरह से क्रैश हो गया, जिसके बाद से अभी ये प्लेन जो क्रैश हुआ है इसको लेकर के अभी जांच पड़ताल चल रही है। और इस हादसे का मुख्य वजह क्या निकल के सामने आता है, जब तक ब्लैक बॉक्स और फ्लाइट डाटा और आपका जब तक कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्ड जब तक सामने नहीं आएगा तब तक ये बता पाना मुश्किल है कि जिस समय ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ होगा उस समय विमान का स्थिति क्या होगा, क्योंकि इतना अनुभवी पायलट जहाज़ उड़ा रहे थे और उनका अनुभव आपका काफ़ी मतलब जहाज़ के बारे में अच्छा खासा उनको अनुभव था। और तब ये प्लेन अगर क्रैश हो गया तो इसके पीछे क्या वजह रहा होगा, इसको लेकर के तो आने वाले समय में जो जांच होगा उसी में मालूम चलेगा। तो वहीं मौके पर अमित शाह भी पहुंचे हुए थे आपके, जब ये प्लेन हादसा हुआ 12 जून को, और वहां जाकर मौके पर जहां घटना स्थल पर पहुंचकर जायजा भी लिए और खबर आया कि राहत और बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर चलाया गया, जिसके बाद अभी भी राहत और बचाव का कार्य चलाया जा रहा है क्योंकि काफ़ी लोग गायब बताए जा रहे हैं। तो वहीं जो गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल वो भी इस घटना को लेकर के दुख व्यक्त किए हैं। तो वहीं अमित शाह भी शोक संवेदना प्रकट किए हैं, मोदी जी भी शोक संवेदना अपना प्रकट किए हैं इस घटना को लेकर के। और सदी का सबसे बड़ा प्लेन हादसा बताया जा रहा है आपका। तो वहीं अब जो आपका टाटा ग्रुप जो एयर इंडिया को रन करती है, अब वो इस घटना को लेकर के जांच क्या कराती है देखने वाली बात होगी, क्योंकि एयर इंडिया की तरफ से 1-1 करोड़ रुपया का मुआवजा का ऐलान कर दिया गया है जो लोग इस प्लेन क्रैश में अपना जान गंवाए हैं। तो वहीं इस प्लेन हादसे को लेकर के अभी पूरे देश में शोक का माहौल है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।